तो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल बोर्ड एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ, आप लोग देख के तो समझ ही गए होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि साइन थीटा, कॉस थीटा और इन छः के मान कैसे हम याद करते हैं 0 से 90 डिग्री तक। 0, 30, 45, 60 और 90 10th क्लास में हमें काम आते हैं। तो ये कैसे हम याद करते हैं, याद करने के लिए तो याद आप कर लीजिएगा, पर एकदम ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे याद कीजिएगा तो वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि अगर आप सिर्फ साइन थीटा का मान याद रख लेंगे तो इन बाकी सब का मान आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ट्रिक में। साइन थीटा 0 डिग्री का मान मैं लिख देता हूँ 0। साइन थीटा 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 45 डिग्री का होता है 1/√2। 60 डिग्री का होता है √3/2 और 90 डिग्री का होता है 1। तो जिसको नहीं पता है वो याद कर लीजिए, इतना होता है। 0 डिग्री का इतना, 30 डिग्री का इतना, 45 का इतना, 60 का इतना और 90 का इतना। साइन थीटा का बस आप मान याद रख लीजिए। कॉस के लिए आप क्या कीजिएगा, साइन थीटा का अगर आपको मान याद है तो कॉस का जस्ट साइन का उल्टा कर दीजिए, वो कॉस का मान हो जाएगा। जैसे कि इधर लास्ट में 1 है तो फर्स्ट में 1 डाल दिए, इधर √3/2 है तो इधर √3/2 लिख दिए, √3/2। इधर 1/√2 है तो 1/√2 लिख दिए, इधर 1/2 है तो इधर 1/2 लिख दिए, और इधर फर्स्ट में 0 है, लास्ट में 0 हो गया। समझ गए? साइन का इधर साइन का शुरुआत से लिख दिए और कॉस का शुरुआत से फर्स्ट का लिख दिए, मतलब कि जस्ट उल्टा कर दिए, ठीक है। और 10 का कैसे मान होगा, तो 10 के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 10 का कैसे मान होगा। 10 का मान देखिए, 10 का मान इन दोनों का जो होता है ना, बटा कर देते हैं, इन दोनों का बटा कर देते हैं, साइन और कॉस का। यानी कि 10 इक्वल टू अगर हम करें 10 इक्वल टू, तो हम क्या होगा, 10 इक्वल टू करेंगे तो साइन बाई कॉस होगा। 10 इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो देखिए, साइन का पहला मान 0 है तो हम 0 लिख देंगे, कॉस का पहला मान 1 है तो 1 लिख देंगे। 1 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1 से 0 में भाग देने पे 0 आएगा। 10 इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए। तो 10 इक्वल टू 10 थीटा का मान निकालने के लिए हम यही करेंगे, जो भी रहेगा उसका बटा में इससे इसमें भाग देंगे और वह निकल जाएगा। 1 से 0 में भाग देंगे 0 हो जाएगा, √3/2 से 1/√2 में भाग देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब यह कैसे होगा मैं ये भी बता देता हूँ आपको, अगर भारी लग रहा है तो मैं बता देता हूँ। 1/2 हो गया और बटा में √3/2 हो गया। तो आप जानते हैं जब बटा के बटा में रहता है तो 1/2 तो 1/2 हो गया, और इधर गुना में आता है जब तो ये पलट जाता है, तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1/√3। 1/√3 बचा, और यही मैंने यहाँ पे लिखा है 1/√3। तो इसी तरह इन सब का भी जब बटा में आप मान कीजिएगा, इसका कीजिएगा तो 1 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। इसका कीजिएगा √3 आएगा, और इसका कीजिएगा तो इन्फिनाइट आएगा। अब आप कहिएगा भाई इन्फिनाइट किस वाला का नाम है। देखिए, जब हम 1 से 0 में भाग देते हैं या कोई भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, पर वहीं जस्ट हम उल्टा कर दे, ऊपर में 2 लिख दें, नीचे में 0 लिख दे। 0 से 2 में भाग देने पे या 0 से 1 में भाग या 0 से कोई भी संख्या में भाग देने पे वह इनफिनाइट नंबर आ जाता है। आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, वह ई में लिखेगा, ई में लिखने लगेगा और बढ़ते चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा, तो इसलिए उसको इनफिनाइट कहते हैं, इनफिनाइट, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं, इसको कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। इंग्लिश में हो गया इनफिनाइट और हिंदी में हो गया अपरिभाषित, तो यह अपरिभाषित हो गया। अब कॉसेक का कैसे मान याद करेंगे, तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं ये भी बता देता हूँ कि साइन का जो उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है वह कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा का जो उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा वह टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। थीटा का मतलब आप लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, आखिर मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूँ। थीटा का मान हो गया, थीटा का मान एंगल, थीटा के जगह पे कोई भी आ सकता है, थीटा के जगह पे 0 भी आ सकता है, 30 डिग्री भी आ सकता है, 45 भी आ सकता है, तो इस टाइप का एंगल होता है। तो वही कॉस का उल्टा टेन होता है, और उसके बाद कॉस का उल्टा साइन, और उसके बाद आ जाएगा आपको टेन। कॉस का उल्टा टेन और साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा टेन और कॉसेक का उल्टा हो जाएगा आपको साइन, कॉस और टेन। कॉस का उल्टा नहीं, कॉस का उल्टा तो आपको हो जाएगा सेक, कॉस का उल्टा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और उसके बाद टेन का उल्टा जो हो जाता है, टेन का उल्टा वो कॉट हो जाएगा, ठीक है। टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉट। तो यहाँ पे आपने जितने भी मान रखे हैं बस इसको उल्टा कर दीजिए और वही उसका मान हो जाएगा। मैंने सबका मान लिख दिया है, यहाँ से यहाँ तक आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि साइन का उल्टा कॉस होता है। साइन कितना है तो मैं एक समझा दे रहा हूँ, बाकी सब आप समझ लीजिएगा
साइन आपका पहला कितना है, साइन थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मान 0 डिग्री है। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक। और कॉसेक की जगह पे मैंने क्या लिखा है, इन्फिनाइट लिखा है। तो 0 डिग्री है यानी कि 0/1 होगा, तभी तो होगा। 1 से 0 में भाग दिया तभी तो 0 हुआ, यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 यानी कि अब 0 से जब 1 में भाग देंगे तो इन्फिनाइट ही आएगा। अभी मैंने आपको समझाया है। उसी तरह बाकी सब भी है। 1/2 है तो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। 1/√2 है तो 2/1 हो जाएगा। तो √2/1 1 नीचे नहीं लिखते हैं, इसलिए सिर्फ √2 हो जाएगा। इसी तरह करके यह बाकी सबका भी मान हो गया। तो देखा आपने, सिर्फ साइन थीटा के मान से मैंने कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक और सेक और कॉट का कैसे मान निकाल लिया। तो यह है रूल और मैंने ये अपने से ट्रिक बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।